तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सेतोयामा एक चिट पर कुछ लिखने में बिजी था। उसने चिट पर लिखा कि ये चिट उसके लिए है जो क्लास चेंजिंग के बाद यहाँ बैठती है। तभी क्लास ओवर हो गई और सब स्टूडेंट्स वहाँ से चले गए और एक दूसरी क्लास वहाँ आकर बैठ गई, जहाँ हमें हमारी मूवी की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है नोजोमी। और वो उसी डेस्क पर बैठ जाती है जहाँ पर सेतोयामा ने उस चिट को रखा था, बट वो लेटर को ओपन नहीं करती और अपने पास रख लेती है। ये क्लास एंड हुई और लंच टाइम स्टार्ट हुआ तो नोजोमी सीधा ब्रॉडकास्ट रूम जाने लगी क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप के क्लब की मेंबर है। नोजोमी ने लंच टाइम में सभी स्टूडेंट्स के लिए चीयर अप सॉन्ग प्ले किया और जैसे ही वो जाने लगी तो उसे उस लेटर के बारे में याद आया और जब उसने उस लेटर को खोला तो वो लेटर पढ़कर काफी हैरान हो गई क्योंकि वो लेटर स्कूल के सबसे फेमस लड़के सेतोयामा ने लिखा था। उसने लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ये देखकर नोजोमी को यकीन ही नहीं होता कि उसको स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का उसे क्यों पसंद करता है, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और सभी स्टूडेंट स्कूल के बाद अब घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ सेतोयामा की एंट्री होती है जिसे देखकर सब लड़कियां काफी शोर मचा रही होती हैं क्योंकि सेतोयामा स्कूल का सबसे हैंडसम एंड पॉपुलर लड़का है और सभी लड़कियों को उस पर क्रश है, जिसमें हमारी नोजोमी भी शामिल है। जैसे ही सेतोयामा नोजोमी के पास आता है तो नोजोमी काफी नर्वस हो जाती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी वहाँ नोजोमी की बेस्ट फ्रेंड इरिन आती है और नोजोमी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नोजोमी इरिन को पकड़कर वहाँ से चली जाती है। इरिन को कुछ समझ नहीं आता कि नोजोमी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है और वहाँ सेतोयामा भी इन दोनों को जाते हुए देखने लगा। इरिन नोजोमी से पूछती है कि तुम सेतोयामा से क्या बात कर रही थी। तो नोजोमी कहती है कुछ भी तो नहीं, और वैसे भी इतना पॉपुलर लड़का मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से बात क्यों करेगा। नोजोमी इरिन से पूछती है कि वैसे तुम सेतोयामा के बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर इरिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो नोजोमी कहती है कि सोचो, अगर सेतोयामा तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करे तो क्या तुम उसे डेट करोगी। ये सुनकर इरिन कहती है कि मैं तो मना कर दूंगी क्योंकि वो काफी पॉपुलर है और काफी लड़कियों से घिरा रहता है और वो काफी रूड भी है, मुझे वो नहीं पसंद, तो मैं किसी नॉर्मल लड़के से डेट करना चाहूंगी। नोजोमी ये सुनकर चुप हो जाती है। नोजोमी घर आती है और उस चिट को बार बार देखने लगती है और कहने लगी कि क्या सच में वो मुझे पसंद करता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, बट हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ये कहीं कोई मजाक तो नहीं। ये सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होने लगता है। नेक्स्ट डे नोजोमी जल्दी स्कूल आकर छुपके से एक लेटर सेतोयामा के शू शेल्फ पर रख देती है जिसमें उसने लिखा था कि सॉरी सेतोयामा, मैं आपको सही से जानती नहीं हूँ, इसलिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सेतोयामा को उसकी जूनियर प्रपोज करती है बट सेतोयामा ये कहकर मना कर देता है कि मुझे कोई और पसंद है, मुझे माफ करना, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां उसकी मिमिक्री कर रही होती हैं और कहती हैं कि सेतोयामा कितना कूल है, कौन होगी वो लड़की जिसे सेतोयामा पसंद करता होगा, कहीं वो हम में से तो कोई नहीं। ये बातें नोजोमी भी सुन रही होती है। अभी वो सब मैथ्स क्लास के लिए चले जाते हैं पर वहाँ पर नोजोमी फिर से वो लेटर देखती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती तो तुम मुझे जान सकती हो, क्यों ना हम डेट पर चलें। ये देखकर नोजोमी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और अपनी सीट से चिल्लाकर उठ जाती है। टीचर को लगता है कि उसे क्वेश्चन का आंसर बताए तो वो उससे आंसर पूछते हैं बट उसे तो कुछ नहीं पता होता कि क्लास में चल क्या रहा है। जब उसे जवाब नहीं आता तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं बट इरिन उसके लिए परेशान होती है और क्लास खत्म होने पर नोजोमी से पूछती है कि थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हुआ था, कुछ हुआ है क्या। तो नोजोमी कहती है कि नहीं नहीं, मेरा बस थोड़ा क्लास में ध्यान नहीं था। ये कहकर वो अपनी बुक्स उठाने लगती है तो इरिन कहती है कि बुक्स मैं सेट कर दूंगी, तुम आराम से ब्रॉडकास्ट करना। ये सुनकर नोजोमी वहां से चली जाती है और इरिन उसकी बुक्स उठाने लगती है। तभी वहां सेतोयामा इरिन को देख लेता है और उसे लगता है कि इरिन ही वहां बैठती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सेतोयामा असल में नोजोमी को नहीं बल्कि इरिन को पसंद करता है। दूसरी तरफ बेचारी नोजोमी ये सोची जा रही थी कि स्कूल का इतना फेमस लड़का मुझे क्यों पसंद करता है, मैं तो दिखने में भी कोई खास अच्छी नहीं हूँ। फिर नोजोमी उसे रिप्लाई में लिखती है कि क्या तुम ब्रॉडकास्ट रूम के बॉक्स में मुझे रिप्लाई दे सकते हो। तो इसका रिप्लाई में सेतोयामा लिखता है कि अचानक से पूछने के लिए माफ करना, पर मैं काफी टाइम से तुम्हें जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम काफी कूल हो,
कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। हम दोस्ती से रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। अब मैं सिर्फ इसलिए हार तो नहीं मान सकता क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो। उसकी ये बातें पढ़कर नोज़ोमी काफी खुश हो रही होती है और लिखती है कि अगर दोस्ती से स्टार्ट करना है तो फिर ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में गॉसिप करें, तो क्या हम अभी के लिए सिर्फ लेटर से बात कर सकते हैं। नोज़ोमी ये लेटर उसके शू बॉक्स में रख देती है और ये लेटर देखकर सेतोयामा काफी खुश हो जाता है। उसे ऐसा देखकर उसके दोस्त हरुतो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम आज इतने खुश क्यों हो, बट सेतोयामा उसे कुछ नहीं बताता, बस ब्लश कर ही जा रहा था। तो उसे देखकर हरुतो भी टीज करने लगता है कि कहीं तुम्हें कोई पसंद तो नहीं आ गई। नेक्स्ट सीन में नोज़ोमी जैसे ही ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर आती है तो सेतोयामा से टकरा जाती है, जो कि रिक्वेस्ट बॉक्स में अपना रिप्लाई रखने आया था। नोज़ोमी सेतोयामा को वहां देखकर काफी हैरान हो जाती है, तो सेतोयामा उससे माफी मांगता है और पूछता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, बट नोज़ोमी तो बस उसे देखे ही जा रही थी और कोई रिप्लाई नहीं करती। सेतोयामा उसका ऐसा रिएक्शन देखकर एक बार फिर सॉरी कह के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नोज़ोमी रिक्वेस्ट बॉक्स खोलती है तो वो वहां एक डायरी देखती है जिसमें लिखा होता है कि ठीक है, अब से मैं भी तुम्हें जानने की कोशिश करूंगा और इस डायरी के जरिए तुम मुझे भी जान लेना। अब हम डायरी के थ्रू ही बात किया करेंगे और जब ये डायरी पूरी फुल हो जाएगी तो मैं तुमसे अपना लव एक बार फिर से कन्फेस करूंगा, इरिन। ये देखकर नोज़ोमी हैरान हो जाती है कि सेतोयामा असल में उसे नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में इरिन स्पीच दे रही होती है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। वहां नोज़ोमी सेतोयामा की तरफ देखती है जो कि पहले ही इरिन की तरफ स्माइल करके देख रहा था। तो नोज़ोमी ये सब देखकर रिप्लाई में लिखती है कि आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं इरिन नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगी। अब नोज़ोमी ये लेटर उसके शू बॉक्स में रखने जाती है तो सेतोयामा को वहां देखकर घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाती है। सेतोयामा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो नोज़ोमी कहती है कि वो ठीक है। सेतोयामा कहता है कि तुम तो इरिन की दोस्त हो ना, क्या इरिन ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है, क्या वो मेरे बारे में कोई बात करती है। तभी नोज़ोमी को इरिन की बात याद आती है। अब उसने कहा था कि वो सेतोयामा को पसंद नहीं करती, तो नोज़ोमी प्रेजेंट में सेतोयामा को कह देती है कि हाँ, वो तुम्हारे बारे में बात करती है। तो ये सुनकर सेतोयामा पूछता है कि क्या तुम्हें फिर नोटबुक के बारे में भी पता है। तो नोज़ोमी ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता। ये देखकर सेतोयामा बात घुमाने की कोशिश करता है, तो नोज़ोमी उसे कहती है कि शायद एक दिन वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। ये सुनकर सेतोयामा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये सुनकर मुझे काफी सुकून मिला। घर जाकर नोज़ोमी डिसाइड करती है कि वो अभी सेतोयामा को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। वो लेटर में लिखती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें रिप्लाई देने में थोड़ी देर लगा दी क्योंकि आज मुझे नोटबुक रखने का मौका ही नहीं मिला। और ये लिखकर नोज़ोमी सोचती है कि शायद मैं इस सब के लिए जल्दी पकड़ी जाऊंगी। नेक्स्ट डे नोज़ोमी वो डायरी उसके शू रैक पे रख देती है और उस डायरी को देखकर सेतोयामा काफी एक्साइटेड और खुश हो जाता है कि फाइनली उसने रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई पढ़कर सेतोयामा लिखता है कि मुझे तो फिक्र हो रही थी कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। वैसे तुमने ब्रॉडकास्ट रूम का रिक्वेस्ट बॉक्स ही क्यों चुना, अगर वहां से किसी ने हमारी डायरी पढ़ ली तो। नोज़ोमी रिप्लाई करती है कि मेरी दोस्त नोज़ोमी ब्रॉडकास्ट ग्रुप की मेंबर है और रिक्वेस्ट बॉक्स को वही देखती है, इसलिए वो मुझे उसे यूज करने देती है। ये पढ़कर सेतोयामा रिप्लाई करता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी दोस्त को थैंक यू भी बोलना चाहिए। मैं अपने बारे में और भी काफी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है जुन सेतोयामा और मेरा बर्थडे 3 अक्टूबर को होता है। मेरा ब्लड ग्रुप टाइप बी है और मेरा ज़ोडिएक साइन लिब्रा है। ये पढ़कर नोज़ोमी भी इरिन के बारे में सब कुछ लिख देती है कि उसका ब्लड ग्रुप और ज़ोडिएक साइन और बर्थडे सब कुछ। सेतोयामा बताता है कि उसका फेवरेट म्यूजिक बैंड हॉर्मोन है। ये रीड करके नोज़ोमी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि हॉर्मोन नोज़ोमी का भी फेवरेट बैंड है। सिर्फ वो लिखती है कि हाँ, ये बैंड काफी अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी दोस्त से कहकर इनका सॉन्ग लंच टाइम पे प्ले करा दूं। पढ़कर सेतोयामा कहता है कि इसमें तो फिर काफी मजा आएगा कि लंच टाइम में उनका गाना बज जाए, बट मेरी बहन कहती है कि वो सॉन्ग्स काफी लाउड हैं। मैंने सुना है कि एक स्टेशन के पास एक केक शॉप भी खुली है जो कि काफी अच्छी
अच्छी है, बट वो शॉप हमेशा लड़कियों से भरी होती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। ये देखकर अगले दिन नोजोमी इरिन को उस केक शॉप के बारे में बताने लगती है, जिससे इरिन का उस केक शॉप में इंटरेस्ट है और वहाँ वो चली जाए, जहाँ पर उसकी मुलाकात सेतोयामा से हो और इनकी बात आगे बढ़े। नोजोमी विंडो से देखती है कि सेतोयामा फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी सेतोयामा का ध्यान नोजोमी पर पड़ता है, जो कि उसे ही देख रही होती है। पहले तो वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। नोजोमी लेटर में लिखती है कि तुम्हारी तो एक छोटी बहन भी है, तुम उसके साथ केक खाने जा सकते हो। तो सेतोयामा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन वहां जाना चाहता हूँ। नोजोमी वापस जा रही होती है कि तभी उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है, जो कि उसका सीनियर था और उससे वापस रिलेशनशिप पे आना चाहता था, बट नोजोमी की बातों से लगता है कि वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में नोजोमी लंच टाइम पे सेतोयामा का फेवरेट सॉन्ग प्ले कर देती है, जो देखकर सेतोयामा काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही इन दोनों की बातें डायरी के थ्रू होने लगती हैं। एक दिन नोजोमी की फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती हैं, जो कि एक छोटा सा गेट टुगेदर था। वहां पर दूसरे क्लासेस के बच्चे थे जिन्हें नोजोमी बिल्कुल नहीं जानती थी, पर तभी उसकी नज़र सेतोयामा पर पड़ती है। वो सब अपनी इंट्रोडक्शन देकर वहां बैठ जाते हैं। तभी हरुतो कहता है कि अगर इरिन भी आती तो अच्छा होता। यहाँ हमें पता चलता है कि ये गेट टुगेदर का प्लान हरुतो और सेतोयामा का था, ताकि वो इरिन से मिल सके, बट इरिन तो वहाँ आई ही नहीं। तभी वहाँ एक लड़का नोजोमी से पूछता है कि आज जो तुमने सॉन्ग प्ले किया था वो काफी अलग था, क्या वो किसी ने रिक्वेस्ट किया था? वो कितना अजीब और लाउड सॉन्ग था। तो नोजोमी थोड़ी नर्वस हो जाती है और उनके साथ नर्वसली हंसने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। ये देखकर सेतोयामा उससे पूछता है कि वो गाना तुम्हारी दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था ना? तो नोजोमी कहती है कि काफी लोग सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करते हैं। ये सुनकर सेतोयामा सबको कहता है कि मुझे वो सॉन्ग काफी पसंद है। तो बाकी लड़कियां कहती हैं कि अगर वो सेतोयामा को पसंद है तो वो आज से हमें भी पसंद है। उसके बाद सब सिंगिंग करने लगते हैं। उसके बाद नोजोमी कोल्ड ड्रिंक लेने आई होती है, तो सेतोयामा उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम शुरू से ही ऐसी हो? वो सॉन्ग की रिक्वेस्ट तुम्हारी दोस्त इरिन ने की थी, है ना? जब सब लोग तुम्हारी दोस्त की पसंद का मजाक उड़ा रहे थे तो तुम भी उनके साथ हंस रही थी। तुम कैसी दोस्त हो? और तुमसे अगर कोई बात करता है तो तुम हमेशा चुप हो जाती हो और जवाब भी नहीं देती। तुम्हारी ये हरकतें मुझे इरिटेट करती हैं। ये सुनकर नोजोमी थोड़ा हर्ट हो जाती है, बट कुछ नहीं कहती। उसे चुप देखकर सेतोयामा और इरिटेट हो जाता है और कहता है कि अब तुम चुप क्यों हो? कुछ कह क्यों नहीं रही? बोलना नहीं आता क्या? तभी नोजोमी की एक दोस्त वहां आती है, तो नोजोमी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। नोजोमी अपनी दोस्त को इन्फॉर्म करके वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख सेतोयामा भी देख लेता है और अब उसे काफी रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने नोजोमी से ऐसे बात क्यों की, इसलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। बट नोजोमी उससे काफी डिस्टेंस बनाकर दूर दूर चल रही थी। तो ये देखकर सेतोयामा उससे कहता है कि तुम इतना दूर दूर क्यों चल रही हो? तो वो उसके साथ चलने लगती है। सेतोयामा नोजोमी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तुमसे थैंक यू कहना चाहिए था, क्योंकि तुम इरिन को रिक्वेस्ट बॉक्स यूज करने देती हो। नोजोमी कहती है कि कोई बात नहीं। सेतोयामा कहता है कि तुम चीजों से क्यों भागती हो? तुम्हें पता है मैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे मन में जो बात होती है मैं बोल देता हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यही चीज मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे माफ कर दो प्लीज। पर तुम कभी अपना ओपिनियन क्यों नहीं शेयर करती? तुम्हें बोलने का मोटिवेशन होना चाहिए। ये सुनकर नोजोमी हंसने लगती है। सेतोयामा उसे कंफ्यूज होकर देखता है और कहता है कि अब इसमें हंसने वाली क्या बात है। ये कहकर वो खुद भी हंसने लगता है और कहता है कि यार, जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ मैं अपना कंसंट्रेशन ही खो देता हूँ। तभी वहाँ उनकी तरफ एक बॉल आती है, तो वो उसे काफी स्टाइल से किक करता है। ये देखकर नोजोमी उसकी तारीफ करती है, तो सेतोयामा बताता है कि मैं सॉकर क्लब में था पर मैं अब नहीं खेलता। तो नोजोमी बस सर हिलाती है और कोई जवाब नहीं देती। तो सेतोयामा कहता है कि तुम लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तभी तुम बहुत शॉर्ट रिप्लाईज देती हो। तो नोजोमी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। सेतोयामा कहता है कि अगर कोई और होता तो वो मुझसे वजह पूछता कि मैंने सॉकर क्यों छोड़ा। तो नोजोमी कहती है कि मैंने तुम्हें जितना जाना है मुझे पता है कि तुमने कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लिया होगा। सेतोयामा कहता है कि पता नहीं क्यों, बट मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था, बट मेरी सिस्टर काफी छोटी है। मैं अपने डैड और ग्रैंडमदर के साथ रहता हूँ।
मेरे डैड काफ़ी बिजी रहते हैं और अब ग्रैंडमा काफ़ी बीमार रहने लगी हैं, इसलिए मुझे अपनी सिस्टर और ग्रैंड मदर का ख्याल रखना पड़ता है। तो इन सब के साथ मैं अपने सॉकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सॉकर खेलना छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं ये सब एक साथ मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर नोज़ोमी कहती है कि तुम्हें ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये सब शायद अभी पॉसिबल ना हो, बट मुझे यकीन है कि तुम अपना सपना एक दिन ज़रूर पूरा करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सेतोयामा उसे देखता रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोज़ोमी, इरिन और उनकी दोस्त एक साथ एक कैफ़े में होते हैं। तो इरिन कहती है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं लॉ पढ़ूंगी। नोज़ोमी कहती है कि मैंने तो अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया। तो उनकी फ्रेंड उनके कहती है कि करियर का तो अभी पता नहीं, बट मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। इसके बाद वो फ्रेंड इरिन से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है। तो इरिन कहती है कि नहीं, मुझे अभी बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जब यही बात नोज़ोमी से पूछी जाती है तो वो शर्माते हुए मना कर देती है। स्कूल के बाहर एक ट्रॉफी रखी होती है क्योंकि उन लोगों के इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला था। सब लोग कंपटीशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और सेतोयामा भी उसमें पार्ट लेना चाहता था, बट वो अपनी मजबूरी की वजह से नहीं ले सकता था। नेक्स्ट सीन में यूको नोज़ोमी को बताती है कि वो सेतोयामा के दोस्त हरुतो को बचपन से पसंद करती है, बट हरुतो शायद इरिन को पसंद करता है। यूको नोज़ोमी से पूछती है कि क्या तुम इसमें प्लीज़ मेरी मदद करोगी, जिसके लिए नोज़ोमी मान जाती है। फिर एक दिन नोज़ोमी ने अपना और सेतोयामा का फेवरेट म्यूजिक लंच टाइम पे प्ले किया। तो ये सुनकर उसकी क्लासमेट्स नोज़ोमी से कहती हैं कि ये म्यूजिक बहुत ही लाउड और अजीब है, क्या किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तुम प्लीज थोड़े क्यूट सॉन्ग्स प्ले किया करो। ये सब सुनकर नोज़ोमी चुप हो जाती है, बट इरिन को बुरा लगता है क्योंकि वो जानती थी कि ये नोज़ोमी के फेवरेट सॉन्ग्स हैं। इरिन उन्हें कहती है कि वो सॉन्ग इतना भी बुरा नहीं था, मुझे तो वो काफ़ी पसंद आया। ये सुनकर वो लोग सॉन्ग के बारे में डिस्कस करना बंद कर देते हैं। सेतोयामा ने भी ये सॉन्ग सुना था, तो वो लिखता है कि मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद आया, शायद मुझे भी नेक्स्ट टाइम सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ सेतोयामा सॉकर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोज़ोमी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि लोग चाहे जो भी कहे, तुम्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और खुद से कभी झूठ मत बोलना। ये पढ़कर सेतोयामा को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हरुतो यूकी से पूछता है कि इस वीकेंड में अम्यूजमेंट पार्क जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी। तो वो उसी वक्त मान जाती है। हरुतो कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, सो तुम इरिन को भी साथ ले आना, सेतोयामा भी आ रहा है। ये सुनकर वो फिर उदास हो जाती है। यूकी ये सब नोज़ोमी को बताती है और उसे भी साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि अगर 5 लोग होंगे तो ये डेट जैसा नहीं लगेगा। वैसे भी हरुतो के पास 5 टिकट्स हैं। पहले तो नोज़ोमी मना करती है, बट फिर यूकी के ज़्यादा फोर्स करने पर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में नोज़ोमी रेडी होकर अम्यूजमेंट पार्क के बाहर सबका वेट कर रही होती है। तभी सेतोयामा वहां आता है और नोज़ोमी से कहता है कि तुम कैजुअल क्लोथ्स में काफी अलग लग रही हो। सेतोयामा को आज नोज़ोमी काफी क्यूट लग रही थी। तभी इरिन वहां आ जाती है और सेतोयामा उसे देखने लगता है। तो इरिन कहती है कि हम शायद आज पहली बार मिल रहे हैं। तो सेतोयामा उसे देखने लगता है। ये सब देखकर नोज़ोमी थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं सेतोयामा को सच पता ना चल जाए। बट तभी हरुतो और यूकी वहां आ जाते हैं और सब अपने राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। फिर जब वो लोग गेम्स खेलने जाते हैं तो वहां सेतोयामा एक टेडी बेयर जीत जाता है। उसके बाद जब सब लंच करने के बारे में सोचते हैं तो सब लोगों की खाने में पसंद अलग अलग थी। तो नोज़ोमी उन्हें फूड कोर्ट जाने का सजेस्ट करती है जहां सबकी पसंद का खाना अवेलेबल था। सब लोग लंच कर रहे होते हैं तो इरिन सेतोयामा को बताती है कि जब तुम लोगों ने क्लास स्विच की थी तो वहां के डेस्क बहुत गंदे थे, हर डेस्क पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इरिन नोज़ोमी के डेस्क के बारे में भी बात करने लगी थी, बट तभी नोज़ोमी उसे रोक लेती है क्योंकि अगर वो उसे बता देती तो सेतोयामा को सच पता चल जाता। फूड रैपर्स डस्टबिन में डालने के लिए नोज़ोमी और सेतोयामा जाते हैं। सेतोयामा नोज़ोमी से पूछता है कि तुम कौन सी ड्रिंक लोगी। तो नोज़ोमी कहती है कि कोई भी ड्रिंक चलेगी। ये सुनकर सेतोयामा उसके लिए जानबूझकर रेड बीन सूप ले आता है, जिसे देखकर नोज़ोमी हैरान होती है। तो सेतोयामा मजाक में कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि कोई भी ड्रिंक चलेगी। नोज़ोमी कहती है कि मैंने कभी कैन में स्वीट रेड बीन सूप ट्राई नहीं किया, मैं इसे ट्राई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नोज़ोमी जब सूप पीती है तो उसे वो काफ़ी अच्छा लगता है।
सेतोयामा ये देखकर कहता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम कभी अपनी चॉइस नहीं बताती, दूसरे लोगों को हर्ट ना हो जाए इसलिए तुम हमेशा चुप रहती हो। ये सुनकर नोजोमी इनोसेंटली उसे सॉरी कह देती है। ये सुनकर वो उसकी चीक्स को प्रेस करने लगता है और फिर उसे फेस को देखकर हंसने लगता है क्योंकि नोजोमी ऐसे काफ़ी क्यूट लग रही थी। सेतोयामा कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी इंसान हो, मतलब तुम एटलीस्ट कभी झूठ भी नहीं बोलती और काफ़ी प्योर हार्टेड हो। ये सुनकर नोजोमी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है तो सेतोयामा उसे वो टेडी दे देता है, जिसे देखकर नोजोमी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जब वो सब राइड ले रहे होते हैं तो सेतोयामा और इरिन को क्लोज आते देखकर नोजोमी को बुरा लगने लगता है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। घर जाकर वो डायरी में सब कुछ लिखने की कोशिश करती है बट लिख नहीं पाती। नेक्स्ट डे स्कूल में सब गर्ल्स बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती हैं बट नोजोमी अच्छे से खेल नहीं पाती तो वो अपने दोस्तों को सॉरी कहती है कि उसकी वजह से गेम खराब हो गई। नेक्स्ट सीन में नोजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है जो उसे बताता है कि वो सीडीज डोनेट कर रहा है। तभी उसे उस बैग में से एक बुक निकाल कर नोजोमी को देता है और कहता है कि तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी है, तुम वॉइस आर्टिस्ट या ऐसा कुछ बन सकती हो। उसके बाद हम नोजोमी को अपने घर पर देखते हैं जो उस बुक से प्रैक्टिस कर रही होती है। नेक्स्ट डे टीचर नोजोमी को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने इंग्लिश में टॉप किया था। दूसरी तरफ सेतोयामा के स्कोर्स इंग्लिश में काफ़ी ख़राब आए थे तो सेतोयामा फिर नोजोमी के पास भागते हुए आता है और कहता है कि प्लीज़ नोजोमी, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, तुमने इंग्लिश में टॉप किया है ना, प्लीज़ मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दो, मेरे स्कोर्स इंग्लिश में काफ़ी ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इंग्लिश में फ़ेल हो जाऊंगा। उसकी ये हालत देखकर वो मान जाती है। सेतोयामा उसे अपनी आईडी देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं तो सेतोयामा उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। ये सुनकर नोजोमी काफ़ी हैरान हो जाती है तो सेतोयामा कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस इसलिए कहा था क्योंकि मेरे डैड आज काफ़ी बिजी हैं और इसलिए वो घर नहीं आ पाएंगे और मैं अपनी ग्रैंड मदर और सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर नोजोमी मान जाती है। जब वो लोग लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं तो नोजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड उन दोनों को साथ देखते पहले तो थोड़ा हैरान होता है बट फिर नोजोमी को हेलो कह के उसे एक फाइल दे देता है जिसमें वॉइस एक्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ उन दोनों की बातें करता देख सेतोयामा खुश नहीं दिखता और नोजोमी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, तो नोजोमी हाँ कह देती है। जब सेतोयामा नोजोमी को घर लेके जाता है तो नोजोमी को देखकर सेतोयामा की सिस्टर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सेतोयामा अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया है। जब वो दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं तो नोजोमी सेतोयामा को देखती ही रह जाती है कि क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। तभी सेतोयामा की सिस्टर उनके लिए चाय लेके आती है और पूछती है कि तुम दोनों में से सबसे पहले कन्फेस किसने किया था। ये सुनकर नोजोमी तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है बट सेतोयामा अपनी बहन की बातों पे ध्यान नहीं देता। उसकी बहन कहती है कि मैं भी अपनी क्लास में एक लड़के को पसंद करती हूँ बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं कन्फेस कैसे करूँ। तो नोजोमी कहती है कि बस इतना ध्यान रखना कि अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ मत बोलना। इसके बाद उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। सेतोयामा नोजोमी को घर तक छोड़ने जाता है। तभी उसे वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट दिखता है तो वो नोजोमी को बॉल बास्केट में डालने के लिए कहता है। नोजोमी बॉल बास्केट में डालने का ट्राई करती है बट उससे डलती नहीं है। नोजोमी कहती है कि मैं बास्केटबॉल में काफ़ी बुरी हूँ तो सेतोयामा कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते देखा था। वो फिर नोजोमी को बास्केटबॉल सिखाने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सॉकर छोड़ दूं बट मेरा मन ही नहीं मानता, इसलिए अब मैं सॉकर फिर से ज्वाइन करने वाला हूं। इस टॉपिक पे मेरी और मेरे डैड के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था और उस वक्त मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। नेक्स्ट सीन में हमें यानो को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट रूम में आकर ब्रॉडकास्ट करता है और सबको गुड बाय भी कहता है क्योंकि अभी उसका स्कूल का लास्ट ईयर है। तभी वो पीछे बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ नोजोमी ने एक कोट लिखा था और उसे देखकर वो नोजोमी को काफ़ी मिस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सेतोयामा और हारुतो नोजोमी की क्लास में आते हैं तो उन्हें देखकर इरिन पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो हारुतो कहता है कि पता नहीं, सेतोयामा का मन था यहाँ आने का इसलिए वो मुझे भी ले आया। ये सुनकर सेतोयामा कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ तुमसे हिस्ट्री की बुक बोरो करने आया था। ये सुनकर इरिन उसे बुक दे देती है। जब नोजोमी क्लास में आती है
तो वो उन दोनों को एक साथ देखती है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स आती हैं और नोजोमी से पूछती हैं कि क्या एरिन और सेतोयामा डेट कर रहे हैं। देखो, सेतोयामा स्पेशली उससे मिलने आया है, वैसे ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। नोजोमी ये देखकर काफी सैड हो जाती है। उसके बाद जब वो ब्रॉडकास्ट रूम जा रही होती है तो उसे तभी यानो मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तभी सेतोयामा नोजोमी से मिलने आता है, बट उन दोनों को साथ देखकर वही रुक जाता है। यानो पूछता है कि क्या तुम और सेतोयामा डेट कर रहे हो। नोजोमी कहती है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर सेतोयामा को पता नहीं क्यों काफी बुरा लगता है। यानो नोजोमी से पूछता है कि अगर तुम सिंगल हो तो क्या हम फिर से डेट कर सकते हैं। ये सुनकर सेतोयामा आगे बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। रात को सेतोयामा नोजोमी को मैसेज करता है और कहता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश में स्कोर्स काफी बेटर हुए हैं। तभी नोजोमी इरिन को मैसेज कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये सुनकर इरिन पूछती लगती है कि क्या सब ठीक है। तो नोजोमी कहती है कि मैसेज पे नहीं, फेस टू फेस बात बताऊंगी। नोजोमी डिसाइड कर लेती है कि अब तो वो इरिन को सब सच बता ही देगी। नेक्स्ट डे नोजोमी इरिन की क्लास में वेट कर रही होती है कि तभी इरिन क्लास में एंटर करती है तो दो लड़कियां उसे घेर लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। हमने तुम्हें दूसरे स्कूल के एक लड़के के साथ देखा था। तो इरिन कहती है कि उस लड़के ने कहा कि वो मुझे लाइक करता है और उसने मुझसे उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछा। मुझे वो लड़का बुरा नहीं लगा तो मैंने उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ कह दी। ये सुनकर नोजोमी कहती है कि तुम्हारे आसपास भी कोई है जो तुम्हें लाइक करता है। वो यहाँ सेतोयामा की बात कर रही थी, बट यूको को लगता है कि नोजोमी इरिन को हिरुतो के बारे में बताने वाली है, इसलिए यूको नोजोमी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, बट तुम अब सच क्यों बता रही हो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। यूका इरिन से कहती है कि पहले तो तुम हिरुतो के साथ काफी क्लोज हो रही थी और अब तुम किसी और को डेट कैसे कर सकती हो। ये सुनकर इरिन को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि मैं किसी को डेट करूं या ना करूं इसमें तुम्हें क्या, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए और वैसे भी मुझे हिरुतो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नोजोमी उन दोनों की लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, बट बात नहीं बनती। नोजोमी इस वजह से अपनी क्लास में अकेली सैड होकर बैठी होती है। सेतोयामा जब नोजोमी को सैड देखता है तो वो उसे टेरेस पर ले आता है। नोजोमी कहती है कि मेरी फ्रेंड्स की मेरी वजह से झगड़ा हो गया, इस वजह से मैं काफी सैड हूँ। मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पाती। सेतोयामा कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इसे बाहर निकाल दो। सेतोयामा जोर से चिल्लाता है और नोजोमी को भी ऐसा करने को कहता है। नोजोमी पहले तो मना करती है, बट बाद में वैसे ही करती है। ऐसे चिल्लाकर नोजोमी को काफी अच्छा फील होता है और वो हंसने लगते हैं। उसके हंसते देखकर सेतोयामा भी काफी खुश था। सेतोयामा क्लास में नोजोमी से पूछता है कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ था। तो इनडायरेक्टली उससे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में और उसके रिलेशन के बारे में जानना चाह रहा था। तो नोजोमी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस की थी और डेट के लिए पूछा था, तो मैंने उसे हाँ कर दी, ये सोचकर कि शायद मैं भी कभी उसके लिए कभी कुछ फील करूंगी, बट मैं कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया था। सेतोयामा ये सब सुनकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी फीलिंग्स बता देना कि तुम क्या फील करती हो। तो नोजोमी पूछती है कि तुम्हारा और इरिन का क्या मतलब, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो रहा है। सेतोयामा का दिमाग में ये सुनकर पता नहीं क्या आता है कि वो नोजोमी को किस कर देता है। नोजोमी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और पीछे हट जाती है। सेतोयामा उससे माफी मांगता है तो नोजोमी कहती है कि मैं इरिन को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। उसके बाद नोजोमी ये सब सोचकर काफी परेशान हो रही थी और दूसरी तरफ सेतोयामा भी ये सब सोचकर सो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे यूका नोजोमी को एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करती है जो कि एक सॉरी सॉन्ग था और यूका फिर नोजोमी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तो नोजोमी भी उससे माफी मांगती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। इरिन भी ये सॉन्ग सुनकर भागते हुए ब्रॉडकास्ट रूम आती है और यूका से माफी मांग लेती है और यहाँ इन तीनों में सब कुछ ठीक हो जाता है।
वो तीनों वहाँ बैठे हंसी खुशी लंच कर रही होती हैं कि तभी इरिन को बाहर से कुछ आवाज़ आती है, बट जब वो बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जब इरिन रिक्वेस्ट बॉक्स चेक करती है तो उसे वहाँ उनकी डायरी मिलती है, और जब वो डायरी पढ़ती है तो उसे नोज़ोमी और सेतोयामा का सच पता चल जाता है कि कैसे नोज़ोमी उसकी जगह सेतोयामा से बात कर रही है। ये देखकर नोज़ोमी काफ़ी गिल्टी फील करती है और वहाँ से सॉरी कहकर चली जाती है और टेरेस पर जाकर काफ़ी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल्स का गेम्स टूर्नामेंट दिखाया जाता है। हरुतो यूका के पास आता है और कहता है कि अगर मैं आज जीत गया तो इरिन को प्रपोज कर दूंगा। दूसरी तरफ सेतोयामा नोज़ोमी का मैच देखने आता है। नोज़ोमी बिल्कुल उसी तरह बॉल बास्केट में डालती है जिस तरह सेतोयामा ने उसे सिखाया था। ये देखकर सेतोयामा काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद जब सेतोयामा और उसकी टीम सॉकर मैच खेलने जाती है तो वो लास्ट मोमेंट पर हार जाते हैं। इसकी वजह से हरुतो उदास होकर बैठा होता है तो यूका उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम आज हार गए, कम से कम अब तुम इरिन को प्रपोज तो नहीं करोगे। हरुतो उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है तो यूका अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर लेती है। दूसरी तरफ नोज़ोमी यानो के पास आकर बैठ जाती है ताकि वो इरिन को अवॉइड कर सके। तो यानो उसे कहता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम काफ़ी चेंज हो गई हो, पहले तुम अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताती थी। एक्चुअली वो उस दिन की बात कर रहा होता है जिस दिन उसने उससे फिर से डेटिंग करने के बारे में पूछा था, बट नोज़ोमी ने तब उसे मना कर दिया। प्रेजेंट में वो ये सब कहकर उसे गुड लक कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नोज़ोमी इरिन से बात करने की कोशिश करती है तो इरिन कहती है कि हम बचपन से दोस्त हैं, तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में मेरे साथ थी और मैं आगे भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। मैं तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि तुमने कभी किसी को हर्ट करने के लिए झूठ नहीं बोला होगा। ये सब सुन के नोज़ोमी काफी इमोशनल हो जाती है और इरिन उसे माफ कर देती है और नोटबुक उसे वापस कर देती है। नेक्स्ट सीन में सेतोयामा डायरी पे लिखता है कि मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन। इसके बाद हम नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सेतोयामा का फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है। जब सेतोयामा अपने डेस्क पर आकर बैठता है तो वो नोज़ोमी का उसे लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर दो सेतोयामा, मैं तुम्हें हर वक्त झूठ बोलती आई हूँ। मुझे लगता था कि तुम एक दिन मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, बट मैं सच में तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं ये लेटर तुम्हें इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम इरिन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सको। दूसरी तरफ यूका और हरुतो डेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर सेतोयामा किससे पसंद करता है। तो हरुतो बताता है कि वो उस लड़के को ढूंढ रहा था जिसने डेस्क पर मोटिवेशनल लाइंस लिखी थी, क्योंकि वो लाइंस ने उसे बहुत मोटिवेट किया और हमें लगता था कि वो लड़की इरिन है। दूसरी तरफ सेतोयामा ये लेटर पढ़कर भागने लगता है और उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, ये सब क्या हो रहा है। तो नोज़ोमी कहती है कि यही सच है। सेतोयामा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता। उसके चिल्लाने पर नोज़ोमी थोड़ा पीछे हो जाती है। तभी माइक ऑन हो जाता है और अब सारा स्कूल उनकी बातें सुनने लगता है। सब लोग वहाँ सेतोयामा की वॉइस को पहचान लेते हैं। सेतोयामा वहाँ पर अपनी फीलिंग्स नोज़ोमी को कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी लाइक करता हूँ। ये सुनकर सारा स्कूल काफ़ी खुश होने लगता है। सेतोयामा कहता है कि तुमने अपने डेस्क पर लिखा था ना कि कभी गिव अप मत करना। मैंने वो लेटर उसी लड़की के लिए लिखा था जिसने वो सब लिखा था, बट एक दिन मैंने इरिन को उस डेस्क पर देखा तो मुझे लगा कि वो लड़की शायद इरिन है। मैंने नोटबुक को नोटिस किया तो वहाँ टेडी बियर बना हुआ था जो कि तुम काफ़ी चीज़ों पर बनाती रहती हो। तो तब मुझे समझ आया कि ये तुम हो जिससे मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ। ये सब सुनकर नोज़ोमी जोर से चिल्लाती है तो सेतोयामा हंसने लगता है और कहता है कि अब ये क्या था। तो नोज़ोमी कहती है कि मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन चाहिए ताकि अब मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सकूं। नोज़ोमी उसे बता देती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर सेतोयामा काफी खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और फिर वो दोनों किस करते हैं और बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, so subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video.